हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में से सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द गिवन फिगर। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक स्क्वायर हमारे पास है जिसका नाम है ABCD। इस स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर कहा गया है कि इसके हर एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक एक क्वाड्रेंट कट कर लिया गया। तो इस तरह से इसके चारों कॉर्नर पर से 4 क्वाड्रेंट कट किए गए और 4 क्वाड्रेंट मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि इस स्क्वायर के अंदर से एक और सर्कल कट किया गया जिस सर्कल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो अगर उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है मीन्स उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो इन 4 क्वाड्रेंट और बीच में से इस सर्कल को कट करने के बाद जो पोर्शन ये यहाँ पर बच गया है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा और साथ ही साथ इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्वाड्रेंट की रेडियस है वो स्टेटमेंट में हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर और इसके बीच में जो सर्कल बना है उस सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर था मीन्स उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि ईच क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस। तो जब भी कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है और क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होता है। या फिर आप यहाँ पर डायग्राम से भी देख सकते हो कि ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो क्वाड्रेंट्स यहाँ से कट किए गए हैं वो सभी क्वाड्रेंट एक सेक्टर की शेप में हैं जिनकी रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है और जिनका एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट इक्वल्स टू, तो क्योंकि क्वाड्रेंट सेक्टर की शेप में है यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें हम थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे 90 डिग्री। या फिर क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से भी क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। सो 90 से 360 को 4 पर डिवाइड किया तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1/4। उसके बाद पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी है 22/7 और जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो r का स्क्वायर है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर। तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इस तरह से यहाँ पर न्यूमरेटर में इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 22 और डिनोमिनेटर में इन सभी की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28। तो इस तरह से एक क्वाड्रेंट का एरिया है 22/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो कंप्लीट स्क्वायर हमें दिया गया था ABCD जिसकी सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर की थी तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उस स्क्वायर के बीच में से जिस सर्कल को कट किया गया था उस सर्कल की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ही है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू को हमें पुट करना होगा 22/7 और आर की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में इन सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22 और डिनोमिनेटर में है 7। तो इस तरह से उस सर्कल का एरिया आ जाएगा 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अब वहाँ से जो शेडेड रीजन है यानी कि स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल को कट करने के बाद जो रीजन वहाँ पर बचा था उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट।
यानी कि स्क्वायर के एरिया में से हम एक सर्कल के एरिया को एंड 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था 16, सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट किया था 22/7 और एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट किया था 22/28। बट क्योंकि वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है तो हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब इसके बाद 4 से 28 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 पर, तो इस तरह से ये बन जाएगा 22/7। अब यहाँ पर -22/7 एंड -22/7, तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो अगर हम उस डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लें तो -22 ये बन जाएगा -44/7 और इससे पहले हमारे पास नंबर लिखा हुआ था 16, यानी कि अब हमें 16 में से 44/7 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके लिए हम 16 को लिख सकते हैं 16/1 और इसमें से जब 44/7 को हम माइनस करेंगे तो 1 एंड 7 का एलसीएम आ जाएगा 7। तो 7 × 16 यानी कि 112 एंड 1 × 44 इज़ 44 और इनको सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देंगे 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये उस रीजन का एरिया है जब हमने स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल को हटा दिया था। इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC in the middle as shown in figure. So we have to find the area of the design. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल हमारे पास है और उस सर्कल के बीच में से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर ABC, तो इस ट्राइंगल को छोड़कर बाकी का जो रीजन है उसमें डिज़ाइन बनाया गया है और हमें उस डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइन किस शेप में है। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी सर्कल में कोड और उसी के कोरस्पोंडिंग आर्क के बीच में जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। और जो डिज़ाइंस यहाँ पर बने हुए हैं ये डिज़ाइंस भी इसी शेप में हैं, यानी कि ये सेगमेंट की शेप में हैं। तो इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करना होगा एंड हम उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ताकि इस कंप्लीट डिज़ाइन का एरिया हमारे पास आ जाए। बट सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रेडियस की और उसके सेंट्रल एंगल की। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रेडियस हमें स्टेटमेंट में ही दी गई है 32 सेंटीमीटर और अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके सेंट्रल एंगल को। तो किसी भी सर्कल का एक कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और यहाँ पर टोटल 3 सेगमेंट्स बनाए गए हैं, यानी कि इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो एक सेगमेंट का एंगल निकालने के लिए हम 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 3 से और इस तरह से एक सेंट्रल एंगल हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि रेडियस 32 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री को लेकर हम सबसे पहले एक सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन राइट रेडियस यानी कि R इज़ 32 सेंटीमीटर और जो सेंट्रल एंगल है यानी कि जो थीटा है 360 डिग्री बाय 3 दैट मीन्स 120 डिग्री। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईच डिज़ाइन इज़ इन द शेप ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। यानी कि एक डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर सेगमेंट के एरिया के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, दैट इज़ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू को पुट करना होगा 120 डिग्री, डिवाइड में है इसके 360, उसके बाद पाई को हम पुट करेंगे 22/7 एंड आर स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32, इसके बाद 1/2, तो अगेन आर स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32। और जैसे कि हमें पता है कि थीटा की जो वैल्यू है यानी कि जो सेंट्रल एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया है वो 120 डिग्री है, तो जब उस थीटा को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 120 डिग्री। और ये आपको एक्सरसाइज 12.2 में भी मैंने बताया था कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन 120 की जगह पर पुट कर देंगे √3/2।
तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, यहाँ पर 120 से 360 को डिवाइड किया गया 3 पर, इसके बाद 22, 32, 32, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 22,528। इसके बाद डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 3 और 7 का प्रोडक्ट यानी कि 21। इसी तरह से 2 से 32 को हम डिवाइड कर सकते हैं 16 पर, और 2 से इस 32 को भी डिवाइड कर सकते हैं 16 पर। तो 16 × 16 इज़ 256, और इस √3 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि जो दो टर्म्स हमारे पास हैं उनमें से एक टर्म में कोई भी रूट का नंबर नहीं है, यानी कि कोई भी इरेशनल नंबर वहाँ पर नहीं है, बट दूसरी टर्म में हमारे पास एक इरेशनल नंबर है यानी कि √3। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम भी लेते हैं तो भी हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको एज इट इज़ ही हमें रखना होगा, यानी कि ये एक डिज़ाइन का एरिया हमारे पास आ गया है। बट हमें टोटल 3 डिज़ाइंस के एरिया को फाइंड आउट करना था, तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो 3 से 21 7 पर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 22,528 डिवाइड बाय 7। और जब हम 3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 256 यानी कि 768, और इस √3 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से उस पूरे डिज़ाइन का एरिया ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद सम नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें यहाँ पर दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब इसी में आगे कहा गया है विद सेंटर्स A, B, C and D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। तो यहाँ पर क्या किया गया कि इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को यानी कि A, B, C और D को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं। और यहाँ पर हर एक सर्कल इस स्क्वायर के बाहर 2 सर्कल को टच कर रहा है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो ये वाला रीजन यहाँ पर है इसको शेडेड किया गया है और इसी का एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस स्क्वायर के एरिया में से 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्ट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो चारों पार्ट्स यहाँ पर स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं, सबसे पहले एक ये वाला पार्ट, उसके बाद दूसरा ये वाला पार्ट, फिर तीसरा ये वाला पार्ट और चौथा ये वाला पार्ट। तो ये जो चारों पार्ट इस स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं ये सभी पार्ट्स सेक्टर की शेप में हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेंट की शेप में हैं, जिनके लिए हमें इनकी रेडियस का पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमें गिवन है कि स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि 14 का जो हाफ होगा यानी कि A से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो कि B से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये 14 का हाफ हो जाएगा एंड 14/2 इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि इन सभी सर्कल्स की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमें इस शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इस स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को यानी कि इन चारों सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो एरिया ऑफ ईच ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू ईच अदर एंड इज अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस। कि ये जो 4 सेक्टर बने हुए हैं ये एक क्वाड्रेंट की शेप में है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें थीटा को पुट करना होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और यहाँ पर आर की वैल्यू को हमें पुट करना होगा 7 सेंटीमीटर। या फिर आप चाहो तो क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर 90 से 360 को 4 पर डिवाइड किया और इस तरह से हमारे पास आ गया है 1/4। देन पाई की वैल्यू को हमने पुट किया है 22/7 और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, 7 से एक 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं एंड 4 और 22 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो इस तरह से न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 11 एंड 7, जिनका प्रोडक्ट हो जाएगा 77, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 2। दैट मीन्स कि उस एक क्वाड्रेंट यानी कि उस एक सेक्टर का जो एरिया है वो है 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे उस कंप्लीट स्क्वायर के एरिया को, यानी कि ABCD के एरिया को, जिसकी साइड हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइड का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इस तरह से उस स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ गया है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो शेडेड पोर्शन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो स्क्वायर का एरिया ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 196, एंड सेक्टर का एरिया भी हमने फाइंड आउट किया है 77/2, बट क्योंकि वहाँ पर 4 सेक्टर हैं तो इसलिए हम उसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से 44 को 2 पर डिवाइड किया जा सकता है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 196 ये एज इट इज़, एंड 77 इंटू 2 यानी कि 154। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि उस शेडेड रीजन का एरिया है। इसके बाद सम नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। कि फिगर 12.26 एक रेसिंग ट्रैक को दर्शाती है जिसके लेफ्ट एंड्स एंड राइट एंड्स ये दोनों सेमी सर्कुलर हैं। तो हमें यहाँ पर आगे कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। तो आप देख सकते हो कि जो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं यानी कि ये वाले, इनके बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। इसके बाद आगे कहा गया है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इन लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो 106 मीटर है। तो आगे हमें इसमें कहा गया है इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और ये जो ट्रैक है इसकी विड्थ है 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर की चौड़ाई यहाँ पर हमें इसकी दी गई है हर तरफ से। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट पार्ट में द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रैक में ये इसका आउटर एज है, यानी कि इसका बाहरी किनारा है, और ये इसका इनर एज है, यानी कि इसका आंतरिक किनारा है, ये इसके अंदर की साइड बना हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसके इनर एज के अलोंग डिस्टेंस कवर की जाए तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। मीन्स कि अगर इसके इनर एज पर कोई भी एक पॉइंट हम मार्क करते हैं और उस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में अगर चलना स्टार्ट करें, तो जब वापस घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो इस तरह से एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। उसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में बताना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। उस सेकंड पार्ट में हमें इस कंप्लीट ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम को हम दोबारा से फिर बनाएंगे जिसके ऊपर हम सभी मेजरमेंट्स को मेंशन करेंगे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था कि इसके अंदर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं जिनकी लेंथ है 106 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 106 मीटर है। और इसी तरह से बाकी सभी जो भी लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उन सभी की लेंथ 106 मीटर ही है। और इसके जो दोनों लेफ्ट और राइट एंड्स हैं, यानी कि ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये दोनों सेमी सर्कुलर है। मीन्स कि ये भी एक सेमी सर्कल है, मीन्स आधा सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल है और इसी तरह से राइट साइड में भी ये सेमी सर्कल ही बने हुए हैं। अब हमें यहाँ पर कहा गया था कि जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ है 106 मीटर। जो इनर लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी कि एक ये लाइन सेगमेंट और दूसरा ये लाइन सेगमेंट, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम 60 का हाफ कर देते हैं तो 60 का हाफ करने के बाद हमारे पास आएगा 30। तो इस तरह से जो इनर सेमी सर्कल यहाँ पर बना है उसकी रेडियस 30 मीटर हो जाएगी। और ये 30 मीटर हमने 60 का हाफ करके फाइंड आउट किया है। उस स्टेटमेंट में ही हमें कहा गया है कि जो ट्रैक की चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो जैसे 60 का हाफ करके हमने इनर सेमी सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट किया, यानी कि 30 मीटर, तो इसी 30 में अगर हम उस ट्रैक की विड्थ को यानी कि 10 मीटर को ऐड कर दें तो इस तरह से हमारे पास आउटर सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो यानी कि जो आउटर सेमी सर्कल बने हुए हैं उनकी रेडियस हो जाएगी 40 मीटर। अब इसके बाद यहाँ पर हम सभी डायमेंशंस को लिखेंगे कि लेंथ जो हमें गिवन है वो 106 मीटर है। जो ट्रैक की ब्रेड्थ है यानी कि जो विड्थ है वो हमें गिवन है 10 मीटर। इसके बाद इनर रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 60 का हाफ करेंगे, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट 60 है तो इस पार्ट की लेंथ भी 60 मीटर ही होगी और ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, यानी कि इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 60 मीटर का है और डायमीटर का हाफ करके ही हम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। सो इनर रेडियस इज 60/2 यानी कि 30 मीटर। एंड जो आउटर रेडियस है उसके लिए हम इनर रेडियस में उस ट्रैक की विड्थ को ऐड कर देंगे। सो 30 + 10 दैट इज 40 मीटर। और यहाँ पर इनर रेडियस को हमने स्मॉल r एंड आउटर रेडियस को कैपिटल R से शो किया है। तो पहले पार्ट में डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो इसके इनर एज के अलोंग जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये इसका इनर एज है और इसकी कंप्लीट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 टाइम्स 106 मीटर को ऐड करना होगा। मीन्स 2 × 106। और आप देख सकते हो कि ये एक सेमी सर्कल है एंड ये भी एक सेमी सर्कल है, तो इन दोनों के सरकमफेरेंस को भी हमें ऐड करना होगा। तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr और हाफ सर्कल का यानी कि सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए अगर हम इसी को 2 से डिवाइड कर दें तो इस तरह से सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास आ जाएगा πr। और आप देख सकते हो कि 1 और 2 यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में 2 सेमी सर्कल हैं, तो हम इसी को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इस तरह से 2 टाइम्स लेंथ 1 और 2 एंड 2 टाइम्स सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इनर एज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 2 × लेंथ एंड 2 × πr। यहाँ पर πr एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है, बट जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर दोनों साइड में 2 सेमी सर्कल बने हुए थे, तो यानी कि हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो l की जगह हमने रख दिया है 106, पाई की जगह हमने रख दिया है 22/7 और इनर रेडियस की जगह हमने रख दिया है 30 को। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा
2 इंटू 106 यानी कि 212, देन 2 इंटू 22 इंटू 30, इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 1320 और इसके डिवाइड में है 7। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम 212 के डिवाइड में 1 को लेट करेंगे, देन 1 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 7। तो 7 इंटू 212 इज़ 1484 एंड 1 इंटू 1320 इज़ 1320। नाउ इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 2804 एंड इसके डिवाइड में है 7। तो इस तरह से ये उसके इनर एज की लेंथ है। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो अगर इस ट्रैक को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 106 मीटर और ब्रेड्थ है 10 मीटर। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी एक रेक्टेंगल ही है जिसमें लेंथ है 106 मीटर और ब्रेड्थ है 10 मीटर। और अगर हम बात करें इन दोनों पार्ट्स की, तो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सर्कुलर रिंग, बट यहाँ पर इसी का हाफ पार्ट यानी कि इतना पार्ट यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह से आप ये देख सकते हो कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके लेफ्ट वाला पार्ट भी ये भी एक सेमी सर्कुलर रिंग ही है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को एक साथ कंबाइन कर दें, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो इस तरह की शेप हमारे पास आ जाएगी जो कि एक सर्कुलर रिंग की शेप में होगी, जिसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल आर है आउटर सर्कल की रेडियस एंड स्मॉल आर है इनर सर्कल की रेडियस। दैट मीन्स कि इस कंप्लीट ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस रेक्टेंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा और इसी के साथ साथ ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है और ये वाली जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इन सभी के एरिया को एक साथ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल्स टू, रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट जैसे कि अभी आपको डायग्राम में शो किया था कि वहाँ पर दो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से। उसके बाद उसके दोनों साइड में सेमी सर्कुलर रिंग बनी हुई हैं, तो एक सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट सेमी सर्कल का यानी कि हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इस पार्ट का यानी कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर कैपिटल आर है आउटर रेडियस और स्मॉल आर है इनर रेडियस, बट जैसे कि आपको पता है कि उसके दोनों ही साइड में सर्कुलर रिंग बनी हुई थी, तो उन दोनों के एरिया को कंबाइन करने के लिए हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। सो यहाँ पर 2, लेंथ को पुट करेंगे 106, बी को पुट करेंगे 10, उसके बाद ये वाला 2 एज इट इज़ और ब्रैकेट के अंदर से इन दोनों टर्म्स में से हम पाई बाय 2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे। तो इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 2120, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7। और जैसे कि इस सम की स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट किया था कि जो कैपिटल आर है वो है 40 मीटर, तो इस तरह से यहाँ पर 40 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1600
एंड स्मॉल आर को हमने फाइंड आउट किया था 30 मीटर, तो 30 का स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं 900। देन 1600 माइनस 900 इज 700, और 7 से 700 को हम डिवाइड कर सकते हैं 100 पे। सो 20 इंटू 100 इज़ 2200। नाउ इन दोनों नंबर को एक साथ ऐड करके इनका सम आ जाएगा 4320 स्क्वायर मीटर, और यही उस ट्रैक का कंप्लीट एरिया है जो इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 12.3 के सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।